स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी BEE का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे BEE का सिलेबस कितना है, वेटेज कितना है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि BEE का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और डिस्कस करेंगे कि BEE में अपने को कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला ये सब्जेक्ट है। इसमें बहुत कम थियोरी के चांसेस आते हैं, तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इसके ऊपर ही बेस्ड कंप्लीट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स का अपना पेपर होगा, जिसमें से पासिंग है 32 मार्क्स की पासिंग है। और अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो अभी जो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे वो रेड्यूस सिलेबस है, क्योंकि अपना जो टर्म है वो शॉर्ट टर्म हुआ था। जो सेमेस्टर था वो अपना शॉर्टन सेमेस्टर हुआ था। तो जो मॉड्यूल नंबर 4 है ट्रांसफॉर्मर्स, वो इस सिलेबस से डिलीट है। तो बाकी के जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मॉड्यूल अपने को सिलेबस में वो है डीसी सर्किट्स, और उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल है एसी सर्किट्स। ये दोनों मॉड्यूल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो मॉड्यूल है वो थ्री फेज सर्किट्स। तो ये जो फर्स्ट वाले 3 मॉड्यूल्स है सिर्फ इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन बेस्ड है। और ये 3 चैप्टर्स के ऊपर ही अपना जो है वो 85% से 90% सिलेबस और पेपर ये 3 चैप्टर्स के ऊपर ही डिपेंड होने वाला है। और जो बाकी के चैप्टर्स है मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 6 इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मोटर्स, ये बहुत कम थियोरी वाला चैप्टर है। बस थियोरी आएगा इन चैप्टर्स में से, इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। और बहुत ही कम क्वेश्चंस आएंगे थियोरी के, मतलब अप्रोक्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे थियोरी के, और बाकी का जो पूरा पेपर होगा वो कंप्लीट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का होगा। तो ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही सारे न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन टाइप्स है। तो अपने को फोकस बस ये 3 मॉड्यूल्स पे करना है। ये 3 मॉड्यूल्स अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएगा और अपने को अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए अपने को इसमें प्रैक्टिस लगेगी और फॉर्मूलास अपने को अच्छे से पता होने चाहिए, फिर और स्टेप्स पता होने चाहिए। एक बार अपने को प्रॉपर अप्रोच अपना चालू हुआ ना तो ये सिलेबस और ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता, सिर्फ इजीली अपना सॉल्व हो जाता है अगर अपने को स्टेप वाइज सॉल्व करने को आता है। और अपने को अगर प्रॉपर स्टेप्स आते हैं, फॉर्मूला पता है, तो ये जो सिलेबस है और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो केटी लगना भी फिक्स है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि कंप्लीट न्यूमेरिकल्स वाला सब्जेक्ट है। तो अभी ये जो BEE है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना कंपलसरी वाला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है कंपलसरी वाला क्वेश्चन। इसमें अपने को 5 सब क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से अपने को 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कंपलसरी वाला ये क्वेश्चन रहेगा, कंपलसरी वाला जो अपने को सॉल्व करना है। और इसका जो मार्क्स रहेगा वो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन अपना 20 मार्क्स का ही होगा। और इसमें सब क्वेश्चन कौन से रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे A B C D और E। हर एक सब क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा, हर एक सब क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और इन सब क्वेश्चंस में से कोई भी 4 सॉल्व करने हैं अपने को, और हर एक सब क्वेश्चन अलग अलग मॉड्यूल से आ सकता है। तो इसमें से एनी 4 अपने को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टोटल होता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पैटर्न क्या रहेगा, 2 सब क्वेश्चन रहेंगे इसमें A और B, और दोनों के जो मार्क्स रहेंगे वो 10 मार्क्स रहेंगे। दोनों क्वेश्चन के 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चन। और यही सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 3 में भी फॉलो होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फॉलो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो होगा। तो यही सेम पैटर्न है, A और B का 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आएगा। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने को कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एनी 3 सॉल्व करना है अपने को।
मतलब हम लोग सपोज करते हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक ऐसे 3 क्वेश्चंस अपने को कोई भी चूज करके अटेम्प्ट करना है। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी सब क्वेश्चंस रह गए, ए और बी 10-10 मार्क्स से सब क्वेश्चन रह गए। और जिसमें थियोरी आता है, थियोरी का क्वेश्चन कभी भी 5 मार्क्स के लिए आएगा। थियोरी का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए नहीं आने वाला इस सब्जेक्ट में। और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा वो कोई भी इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन में आ सकता है। तो वहां पे 3 सब क्वेश्चन बनेंगे। सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आया, तो क्वेश्चन नंबर 4A जो रहेगा वो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 4B और क्वेश्चन नंबर 4C दोनों थियरी क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क्स के लिए। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर पैटर्न। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका वेटेज। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है डीसी सर्किट, जो कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला मॉड्यूल है, इसका जो वेटेज है वो है अपने रेड्यूस सिलेबस में, वो है अभी 35 मार्क्स का इसका वेटेज है। 35 मार्क्स इसका वेटेज है। इसका मतलब इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, और एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स के लिए रहेगा। और वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है या कोई और क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ऐसा है इस डीसी सर्किट्स का वेटेज। उसके बाद है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स का वेटेज कितना रह सकता है? एसी सर्किट्स का वेटेज 45 मार्क्स रह सकता है। तो डीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एसी है और इजी भी है। एसी सर्किट्स बहुत इजी है और अपने को फॉर्मूलास पता होने चाहिए फिर, और सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। बाद में अपने को बहुत सिंपल लगेगा। ये डीसी सर्किट से ज्यादा सिंपल अपने को एसी सर्किट लगेगा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद। और एसी सर्किट्स का जो वेटेज है वो 45 मार्क्स का है। इसका मतलब इसमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 40 मार्क्स हो गए। और फिफ्थ जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस एसी सर्किट्स में से। और डीसी सर्किट में टोटल 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो ये हो गया डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स का वेटेज। और इसके बाद है अभी 3 फेज सर्किट्स। 3 फेज सर्किट्स का जो वेटेज है वो है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स का इसका वेटेज है। और इसमें कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? इसमें 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 2 क्वेश्चन रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स वाला रहेगा या फिर डेरिवेशन रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा वो भी न्यूमेरिकल हो सकता है। इसका मतलब क्या? 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा सकता है। तो इसमें अपने को 3 क्वेश्चन आ सकता है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है और एक डेरिवेशन आ सकता है, और 5 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा थियोरी नहीं, पूरा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो इसका वेटेज कैलकुलेट करो जरा, ये कितना होता है? तो ये कितना होता है? 35 प्लस 45 4 प्लस 70 और ये 80 90 100 105 मार्क्स तो इधर ही होता है। तो ये 3 मॉड्यूल्स पे 105 मार्क्स होता है। और अपना जो पेपर है वो पेपर 80 मार्क्स का अपने को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक टोटल जो पेपर है ऑप्शंस के साथ, ये टोटल पेपर 120 मार्क्स का है। 120 मार्क्स में से 105 मार्क्स तो यहाँ पे ही हो रहा है। तो बचे कितने? अभी 15 मार्क्स बचे जो कि थियोरी के है। तो ये 2 मॉड्यूल है, थियोरी के मॉड्यूल है। इनका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, दोनों थियोरी मॉड्यूल्स को मिला के। इसमें 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है थियोरी में 5-5 मार्क्स के लिए, और इसका जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। तो ये है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, वेटेज और पेपर पैटर्न कैसे होगा। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग मॉड्यूल वाइज अभी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और मॉड्यूल नंबर 1 के क्वेश्चंस लिखते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 डीसी सर्किट्स का भी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो ये जो मॉड्यूल है अपने को पता है ये 35 मार्क्स का मॉड्यूल है, और इसमें अपने को 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। 3 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है अपने को पेपर में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इस चैप्टर में गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है,
वो टॉपिक है, क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम, 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आने ही वाला है, वो हर साल फिक्स होता है, तो उसको सबसे फर्स्ट अपन लिखते हैं यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम। हर साल इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम वो 10 मार्क्स के लिए आता ही है, और ये फिक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और उसके बाद कौन सा फिक्स क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, नोडल एनालिसिस बोल सकते हैं या फिर मेश एनालिसिस, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है इस चैप्टर में से, तो उसको लिखते हैं अभी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो है नोडल एनालिसिस। और जो नोडल एनालिसिस है वो कौन से क्रिचॉफ के ऊपर बेस्ड है, नोडल एनालिसिस वो केसीएल के ऊपर बेस्ड है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो केसीएल अपने को इसमें यूज करना है। एक तो ये नोडल एनालिसिस आ सकता है या फिर मेश एनालिसिस आ सकता है, जो कि केवीएल के ऊपर डिपेंड करता है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें एक और ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, मेश एनालिसिस है इसका दूसरा ऑप्शन। और जो मेश एनालिसिस है वो केवीएल के ऊपर बेस्ड होता है, और इसका जो क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, हम लोग दो टर्मिनल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ऐसा गिवन रहता है ना, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, तो वो आ सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, या फिर कभी कभी ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, नहीं तो ये 10 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। अगर ये 5 मार्क्स के लिए आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये नोडल ने तो मेश कोई भी एक 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, ये दोनों में इंटरचेंज होता है, एक तो ये 10 मार्क्स के लिए, ये 5 मार्क्स के लिए, या फिर ये 10 मार्क्स के लिए और ये 5 मार्क्स के लिए, तो ऐसा चलता है। और उसके बाद जो थियोरम इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियोरम, मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियोरम, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। और ये हमेशा यही वाला क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के साथ एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसके साथ या फिर इसके जगह पे थेवेनिन्स थ्योरम पूछा जा सकता है या फिर नॉर्टन्स थ्योरम पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम, इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए इन तीनों में से कोई भी एक पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछा जाता है, और ये हमेशा 10 मार्क्स के लिए रहता है, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम या फिर नॉर्टन्स थ्योरम, तीनों में से कोई एक। तो इतने जो है क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन नंबर नहीं, इस मॉड्यूल नंबर 1 डीसी सर्किट्स में से। तो अपने को 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक आ सकता है सुपरपोजिशन थ्योरम, एक आ सकता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और एक आ सकता है नोडल एनालिसिस या फिर मेश एनालिसिस, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। और इसमें अभी कौन सा टॉपिक बचा है अपना, इसमें अपने को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो भी वो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। और कौन सा क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर में से, इसके बाद स्टार डेल्टा बचा है, तो स्टार डेल्टा मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पूछा जाता, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो मॉड्यूल नंबर 1 डीसी सर्किट्स 35 मार्क्स, जो कि 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके बाद कौन सा चैप्टर है, एसी सर्किट्स वाला चैप्टर है, तो एसी सर्किट्स वाला जो चैप्टर है उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं। और एसी सर्किट्स ये जो चैप्टर है ये इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है अभी रेड्यूस सिलेबस में आसपास 45 मार्क्स का वेटेज है, इसका 45 मार्क्स का वेटेज है। और इसमें कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है,
टोटल 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। 10-10 मार्क के 4 क्वेश्चंस, मतलब 40 मार्क्स हो गया, और एक 5 मार्क्स का वाला क्वेश्चन, या फिर 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, तो वो कितना हो गया, 30 मार्क्स हो गया। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है। और एसी सर्किट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली दो ही टॉपिक है इसमें। सबसे फर्स्ट टॉपिक रहता है सीरीज सर्किट वाला। ये एक बार अपने को आ गया तो अपने को बाकी टॉपिक्स भी आ जाता है। सीरीज सर्किट वाला टॉपिक। और सीरीज सर्किट में टाइप्स कौन से रहते हैं इस चैप्टर में से? एक तो प्योर रेजिस्टर रहता है, प्योर इंडक्टर रहता है, या फिर प्योर कैपेसिटर रहता है, या फिर आरएल, आरसी और आरएलसी। तो इतने टाइप्स है, तो इसमें से वो टाइप्स को लिखते हैं। इंपॉर्टेंट आरएल, आरसी और तीनों का कंबाइन आरएलसी। मतलब आरएलसी आ गया अपने को तो सब आ गया अपने को। बस ये इतना सिंपल है इसमें। और ये सीरीज सर्किट के लिए, इसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्जाम में 10-10 मार्क्स के लिए। तो ये 20 मार्क्स का सीरीज सर्किट आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है पैरेलल सर्किट। जैसे ये सीरीज सर्किट के लिए था, वैसे ही ये पैरेलल सर्किट के लिए होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में भी यही सारे टाइप्स रहेंगे, आरएल, आरसी और आरएलसी। तो यहाँ पे भी टाइप्स लिखते हैं, आरएल, आरसी और आरएलसी। इसमें मिनिमम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है। तो मिनिमम एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कभी कभी 2 भी पूछा जा सकता है। तो अभी रेड्यूस सिलेबस है अपना, इसीलिए कभी कभी 2 या फिर मिनिमम एक तो आएगा। सीरीज में से 2 और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, या फिर इसमें से 2, इसमें से भी 2 आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो है रेजोनेंस वाला क्वेश्चन। रेजोनेंस वाला जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, उसमें डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और रेजोनेंस वाला क्वेश्चन पहले 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता था, लेकिन अब ये रेड्यूस सिलेबस है तो 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसका वेटेज एक तो 10 हो सकता है या फिर 5 मार्क्स हो सकता है। तो यहाँ पे 5 लिखते हैं रेजोनेंस के लिए। तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि सीरीज सर्किट में से 2 क्वेश्चन पूछे 10-10 मार्क्स के लिए, तो यहाँ से 20 मार्क्स हो गया। पैरेलल सर्किट के लिए 2 क्वेश्चन पूछे 10-10 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे 10 + 10 20, और 2 क्वेश्चन इधर से 40 मार्क्स, और रेजोनेंस का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। तो टोटल एसी सर्किट्स का वेटेज 45 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे अपना डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स का इतना वेटेज है। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो अपना है 3 फेज वाला मॉड्यूल है। तो 3 फेज वाला जो मॉड्यूल है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं। 3 फेज वाला मॉड्यूल, 3 फेज में क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? 3 फेज में एक तो स्टार डेल्टा का जो डेरिवेशन है और उसके न्यूमेरिकल्स, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो 3 फेज वाला सर्किट के मॉड्यूल्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फेज सर्किट्स। और 3 फेज का जो वेटेज है वो कितना है? वो 25 मार्क्स का इसका वेटेज है 3 फेज का। तो 3 फेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है? 3 फेज में जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। और इसमें कितने क्वेश्चन है कि 25 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक तो स्टार डेल्टा का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 3 क्वेश्चन मतलब 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार डेल्टा का। स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है, और इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पूछा जा सकता है। दोनों भी आ सकता है कभी कभी, एक तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं तो डेरिवेशन आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जो दोनों पूछा जाता है। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये है, एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट वाला, वो क्वेश्चन है पावर मेजरमेंट वाला क्वेश्चन, जो कि 2 वाट मीटर वाला क्वेश्चन रहता है।
तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पावर मेजरमेंट के लिए 2 वाट मीटर वाला क्वेश्चन, और इसमें भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। इसमें भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज करते हैं हम लोग, ये स्टार डेल्टा वाले क्वेश्चन है, इसमें अपने को एक क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल और एक डेरिवेशन पूछा, तो वो 10-10 मार्क्स के लिए हुआ, तो वो 20 मार्क्स का हुआ। और इसमें से हम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा 2 वाट मीटर का, तो वो 5 मार्क्स के लिए हुआ। तो ऐसा कंप्लीट वेटेज है इस 3 फेज सर्किट्स का 25 मार्क्स का। तो ये मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज और कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं वो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5 और 6 है, उसके थियोरी के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं वो देखेंगे। तो इसको अभी इरेज करते हैं और उसके थियोरी के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। BEE में थियोरी के क्वेश्चंस ये सारे आ सकते हैं। थियोरी के क्वेश्चंस टोटल पेपर में 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, तो 15 मार्क्स का थियोरी के क्वेश्चंस का वेटेज है, और ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज मोटर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑफ स्टेपर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिराइव एन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड मेंशन इट्स टाइप्स। तो इतने थियोरी के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है अपने को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। थियोरी बहुत ही लिमिटेड आती है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये जो कंप्लीट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए अपने न्यूमेरिकल्स, अपने फॉर्मूलाज और अपने सॉल्विंग करने के स्टेप्स अपने को प्रिपेयर करना है और अपने को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अच्छे से हुआ तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगेगा, और प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा। बहुत सिंपल सा है, इजी। और ये सब्जेक्ट कभी मॉडरेट नहीं लग सकता, क्योंकि जिसको इजी लगता है उसको बहुत इजी लगता है, और जिसको डिफिकल्ट जाता है उसको बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो यही 2 ही केसेस है इसमें। जैसे बाइनरी में होता है, एक तो 1 होता है या फिर 0 होता है। 1 मतलब हाई और उसका मतलब है बहुत इजी, और 0 मतलब डिफिकल्ट, तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ये सब्जेक्ट और ये पेपर्स होने के बाद अपना सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन ट्यूशंस चालू होने वाला है। सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन ट्यूशंस चालू होंगे जैसे ही अपना ये सारे पेपर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद स्टार्ट होंगे। कौन से ब्रांचेस के लिए होंगे? तो EXTC ब्रांच के लिए होंगे, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है EXTC ब्रांच के लिए। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सारे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इतने ब्रांचेस के अवेलेबल है ऑनलाइन ट्यूशन सारे सब्जेक्ट्स के सेमेस्टर 3 के। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक गिवन है सेम 3 रजिस्ट्रेशन, तो उसके ऊपर क्लिक करके डिटेल्स फिल करके हम लोग उस ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपने को क्या क्या फिल करना पड़ेगा? ईमेल एड्रेस, नेम और ब्रांच फिल करना पड़ेगा। और उसके साथ अपने को, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन बैच, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फी जो कि टोकन फीस होगी 199 की, वो पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो रिमेनिंग फीस है वो बाद में कोर्स चालू होने के बाद उसके साथ एडजस्ट की जाएगी। और कोर्स की फी कितनी होगी? हर एक सब्जेक्ट की, पर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो होगी अफोर्डेबल फीस 899 की पर सब्जेक्ट की फीस होगी। तो ऑनलाइन ट्यूशन चालू होने वाले सेमेस्टर 3 के ब्रांचेस मैंने अभी डिस्कस किए कौन से ब्रांचेस के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसकी सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस मतलब क्या होती है? AIML, AIDS, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फिर IoT, ये सारी जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस। और कौन सी ब्रांचेस है? तो ये सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, इसके साथ EXTC और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इतने ब्रांचेस के लिए सेमेस्टर 3 के ऑनलाइन ट्यूशंस अवेलेबल है। और जो सेकंड लिंक है वो M3 मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 एक साथ ज्वाइन करना है।
तो उसके लिए जो सेकंड लिंक है वो अवेलेबल है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सारे ब्रांचेस के लिए सेम होता है, बस एक या दो मॉड्यूल्स का डिफरेंस होता है हर एक ब्रांच वाइज, तो वो भी कवर होगा। और उसके लिए उसको ज्वाइन करने के लिए जो सेकंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसके ऊपर क्लिक करके हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही अपने ये सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद ट्यूशंस चालू हो गए, ऑनलाइन ट्यूशंस चालू हो गए सेमेस्टर 3 के लिए, M3 के लिए स्टार्ट हो गए और बाकी सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स के लिए स्टार्ट हो गए। और जो M4 का है वो सेमेस्टर 4 स्टार्ट होने के बाद वो टाइम पे चालू हो गए। लेकिन M3 प्लस M4 अभी एक साथ ज्वाइन करते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा नॉर्मल अभी सेमेस्टर 3 के कंपैरिजन में, तो उसके लिए सेकंड लिंक है। और स्पेशली वो किसके लिए अवेलेबल है, M3 प्लस M4 वो सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे अभी सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल उसके सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ सेमेस्टर 3 अवेलेबल है। सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 4 का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 और मैथ्स 4 अवेलेबल है, तो उनके लिए है स्पेशल। और बाकी कोई भी ब्रांच के सिर्फ मैथ्स 3 और मैथ्स 4 के लिए ट्यूशंस ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए भी वो अवेलेबल है। अगर जिसको सेमेस्टर 3 का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, इसका मतलब M3 सिर्फ ज्वाइन करना है या कोई और सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एनरोल की जगह पे 1 हम लोग पुट कर सकते हैं और फिर वो फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद अभी तो ये तो हुई ऑनलाइन ट्यूशंस की बात। इसके बाद ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर, कंप्लीट न्यूमेरिकल का पेपर है, बहुत इजी जाएगा पेपर अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हुई है तो इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।